ठीक है, तो हम इस रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे नोवेंगल्स रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट ले लिया बेंजल्डिहाइड और उसके बाद हमने यहाँ पे पिरिडीन लगा दिया। तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे इस तरह से जब रिएक्शन होगी यहाँ पे तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, यहाँ पे देख लो बच्चों इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। दैट इज यहाँ पे हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया CH। अब देखो यहाँ पे हमने लगाया डबल बॉन्ड CH और इसके बाद बच्चों हमने कन्वर्ट कर दिया COOH में। क्या बन गया ये? सिनेमेनिक एसिड। हाँ, सिनेमिक एसिड। तो ये रिएक्शन देखो प्रोडक्ट किसके सिमिलर है? परकिंस रिएक्शन के सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब फिर ये एक और मेथड सिनेमिक एसिड बनाने का। हाँ, ये एक और मेथड है सिनेमिक एसिड बनाने का। नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन we use एस्टर। आपने देखो ये एस्टर ही तो यूज किया है। ये क्या है? ये एस्टर है। इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, in presence of pyridine, in presence of pyridine and rest other reactant and product is similar to Perkins reaction। यही याद कर लेते हैं, is similar to Perkins reaction। हाँ सर इस रिएक्शन में जैसे हमने pyridine लिया तो सर बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सर ईस्टर फिर एसिड में बन जाएगा और अल्कोहल में, और अगर हीट कर देंगे तो एनहाइड्रेट में। सर हाँ, दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी तरह से सेम है फिर। देखो इससे पहले हमने परकिंस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ लिया था। यस सर। वो क्लियर हो गया था। यस सर। अब इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे यहाँ पे रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म पढ़ने से हमें सही चीजों को पता रहता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। तो बच्चों अगर इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास जो ये एस्टर होगा, दैट इज सपोज मान लो हमने यहाँ पे रिएक्शन ले ली, दैट इज CH3, यहाँ पे लिख लिया COO C2H5। हमने सिंपली ऐसे ही रिएक्शन ले ली और बच्चों यहाँ पे हमने बेस लगाया, दैट इज pyridine लगा रहे हैं, दैट इज बेस ही हुआ ना। यस सर। यस सर। अब देखो ये बेस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH COO C2H5 में। कहने का मतलब यहाँ पे इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा और माइनस चार्ज आ जाने से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरह से कवर्ड हो जाएगा, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट हो जाएगा और इसके साथ में ये BH आ जाएगा और इस पे हम पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे। जो बेस है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया? अब ये देखो यहाँ पे सर दो मॉलिक्यूल कैसे? सर 2 हाइड्रोजन लेने थे यहाँ पे। यहाँ पे हमने 2 ले लिए, ठीक है। यस सर। नहीं सर CH आपने सिर्फ लिखा, वहाँ पे CH2 आना चाहिए ना फिर। ये CH2, हाँ सर। ठीक है, ये हमने CH2 में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों CH2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक ही मोल रह जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ से सिर्फ देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे इसके जैसे 2 मॉलिक्यूल थे, दैट इज इसको देखो आप ध्यान से। यहाँ पे हमने इसके जैसे 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं,
CH3 COO C2H5, ये 2 मॉलिक्यूल्स थे। इसमें ऐसा समझ लो एक मॉलिक्यूल ये CH3 का कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसके एक H प्लस आयन को ले करके ये कन्वर्ट हो जाएगा CH4 में, ये समझो ऐसे, ये कन्वर्ट हो गया मीथेन में और ये गैसेस फॉर्म में होगा, इसलिए ये एस्केप कर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यस सर। एक CH बचा, तो एक CH2 बचा सर। ये CH में से एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, दूसरा H प्लस आयन यहां से ये बेस निकाल करके इसमें कन्वर्ट हो गया, तो अब इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा। यस सर। और एक हाइड्रोजन हमने लिख दिया, उसके बाद ये 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे Yes, sir, मीथेन आ गया। मीथेन इमिट हो जाती है, इसीलिए इसको नहीं मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक मीथेन के फॉर्म में, इसके साथ में शायद मैं यहाँ पे मीथेन लिख दूं तो आपको क्लियर हो जाए, दैट इज CH4, और ये गैसेस फॉर्म में निकलेगा, ये एस्केप आउट हो जाएगा यहाँ से। अब क्लियर हो गया? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हम इसी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करा रहे हैं। हमने इस रिएक्शन में देखा, हमने यहाँ पे लिया था बेंजल्डिहाइड, दैट इज CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बच्चों इसके साथ हमने रिएक्शन कर दी, जो कि अभी अभी हमारे पास सिंथेसाइज होकर के आया है माइनस चार्ज के साथ में, और इसके साथ हमने लिख दिया दैट इज COO C2H5, इसका होल ट्वाइस, और ये हमारे पास सिंथेसाइज होकर के आया था। यहाँ पे बच्चों अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो देखो अगेन आपको पता है ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन से ही तो अटैच होगा। यस सर। ठीक है, अब जब इसके साथ अटैचमेंट होगा तो यहाँ पे देखो बच्चों ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमने बना दिया, ये इस तरह से कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये CH हमने लिख दिया, इसके बाद ये जो O माइनस आया था वो हमने ऊपर लिख दिया। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड ये CH के साथ में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH के साथ में यहाँ पे हमने लिख दिया COO C2H5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया होल ट्वाइस। जैसे ही ये बनेगा तो अब यहाँ पे जो BH प्लस था, दैट इज ऊपर जो BH प्लस सिंथेसाइज हुआ था, मतलब इंडिकेट कर देते हैं हम इसको, दैट इज ये वाला जो BH बना था ये यहाँ पे फिर से एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद ये -B के फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब -B के फॉर्म में निकल जाएगा, इसका मतलब H प्लस आयन डोनेट कर देगा। तो एक तरह से ये स्टेप हम लिख लेते हैं प्रोटोनेशन, यहाँ पे लिख लिया प्रोटोनेशन, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका। और प्रोटोनेशन के बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्रोटोनेशन होने के बाद बच्चों अब ये जो प्रोटॉन आएगा वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। आप अगेन अगर यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ये प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ जाएगा, हमने लिख लिया CH, इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया OH, फिर हमने लिख दिया सिंगल बॉन्ड CH, और इसके साथ में हमने लिख दिया COO C2H5, और यहाँ पे लिख दिया होल ट्वाइस। ये बन जाएगा बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो इसकी अब की बार हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो वाटर के साथ जो रिएक्शन होगी इसको हम लोग कंसिडर करेंगे हाइड्रोलिसिस, दैट इज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन। ये जो हाइड्रोलिसिस होगी ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्लिक करके यहीं पे लिख देते हैं H माइनस, दैट इज हाइड्राइड के प्रेजेंस में होगी। तो बच्चों ये जो कंपाउंड है इसका कन्वर्जन अगेन इस तरह से होगा, दैट इज यहाँ पे अब की बार CH तो लग चुका है, यहाँ पे हमने OH लगा दिया, देन सिंगल बॉन्ड, ये जो CH बचा है
इसके साथ के जो दोनों कार्बन हैं इनको हम लिख देते हैं COOH में। आप सोचो, जब कभी भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, Yes, yes. ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एस्टर ग्रुप है हाइड्रोलिसिस करने के बाद एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ बच्चों, अब आपको ध्यान रखना है एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसको सिंपली हीट कर दें तो हीट करने से ये CO2 ग्रुप जो है वो CO2 रिलीज कर देगा। दैट इज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी एक कार्बन का COO ग्रुप ये आपको रिमूव करना है। और ये कब होगा? जब हम इस मॉलिक्यूल को हीट करेंगे। सपोज मान लो हमने इसको यहाँ पे हीट कर दिया, तो हीट करते ही ये जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज, इसको कन्वर्ट कर देना है हमें CH, इसके साथ यहाँ पे ये OH एच सच ऐसे ही जुड़ा रहेगा। देन ये देखो बच्चों, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ग्रुप आपको मिल जाएगा COOH में। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब सर ये जब हाइड्रोलाइसिस के बाद वाला में C2H5 कहाँ गया सर इसमें? ये C2H5, हाँ सर। अच्छा यहाँ पे देखो 2 मोल्स ऑफ C2H5OH इसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई। मतलब सर ये हाइड्रोलाइसिस के बाद ये ब्रेक हो गया मॉलिक्यूल। हाँ ये देखो, यही तो मैं समझा रहा था। ये कौन सा ग्रुप हो गया? एस्टर। एस्टर। और आपने पढ़ा है एस्टर की और वाटर की रिएक्शन होती है तो क्या होता है? एसिड प्लस अल्कोहल बनता है ना। यस सर। Yes, sir. एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा। तो आप देखो, ये तो एसिड बन गया, ये एसिड बन गया दोनों ग्रुप, और ये यहां से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एस्टरिफिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है डीएस्टरिफिकेशन, यहाँ पे वही रिएक्शन हो रही है। देन इसके बाद सर जब इसमें सर ये वाला बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता है ना? कौन सा वाला? सर ये बेंजीन वाला। नहीं नहीं, बेंजीन के वो साथ में ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा अभी, ठीक है। देखो, यस सर। जब कभी भी हम हीट करते हैं तो एसिडिक ग्रुप में से CO2 ग्रुप रिमूव हो जाता है। दैट इज, यहाँ पे CO2 का रिमूवल हो जाएगा, ऐसे समझ लो। CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। यस सर। अब अगेन इसको फिर से अगर आप हीट करते हो तो हीट करने पे दूसरा भी CO2 निकल जाना चाहिए। अब देखो कहानी यहीं पे है, इसको समझना है आपको। अब देखो, अब की बार अगर हमने हीट करना है तो इसको हम हीट करने वाली इक्वेशन लिखते हैं। दैट इज, अब की बार फिर से देखो हमने हीट किया, तो बच्चों देखो, जब कभी भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो हीट करने पर वो CO2 रिमूव करता है, और जब कभी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो यहाँ पे अब की बार एलिमिनेशन के चांसेस हैं। दैट इज, ये OH इसके हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा। दैट इज, यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों हुआ। यहाँ पे देखो CH बन जाएगा, देन डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, और इसके बाद बच्चों ये आ जाएगा COOH। बच्चों एक बार जब हमने हीट किया, देखो यहाँ पे हमने हीट किया, तो हीट करने पे कौन सा प्रोसेस हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ Decarboxylation. ठीक है। अभी देखो दोबारा क्यों नहीं डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, वो मैं बताता हूँ। डीकार्बोक्सिलेशन, बट दोबारा जब हमने हीट किया तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन देख लो, डीकार्बोक्सिलेशन क्यों नहीं हुआ।
बच्चों देखो, अब अगर इसको हीट करते हैं हम, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये ग्रुप रिमूव होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्रुप बनेगा तो यहां से क्या होगा भाई, जब CO2 का रिमूवल होगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में आ जाना चाहिए। यस सर। देखो, जब हम हीट करते हैं तो ये प्रोसेस अब कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पे होगा, कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पे होगा, और इस टेम्परेचर तक पहुंचने के पहले यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है इस मॉलिक्यूल का, और यहाँ से हाइड्रोजन। अब देखो, जैसे इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ये हाई टेम्परेचर पे होगा, और जबकि यहाँ से दैट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन अगर हम लिखते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे होता है, यहाँ पे लो टेम्परेचर। तो इसका मतलब दोनों में से कौन सा प्रोसेस पहले हो जाएगा, फर्स्ट ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। यस सर। अब जब ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, अब हम चेक करते हैं कि फर्दर हीट करने पर इसका क्या होगा। तो बच्चों देखो, अगर हम इस मॉलिक्यूल को फर्दर हीट करते हैं तो यहां से फिर अगेन डीकार्बोक्सिलेशन हो जाना चाहिए, बट क्यों नहीं होगा वो देख लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO, यहाँ पे OH। अब बच्चों इस केस में देखो, हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और डबल के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर ये ऑक्सीजन का बॉन्ड भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मतलब आप देखोगे तो रेजोनेंस कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगा वो देख लो, यहां तक रेजोनेंस एक्सटेंड कर रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो बच्चों ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के बाद दैट इज नो डीकार्बोक्सिलेशन, नो डीकार्बोक्सिलेशन एट हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पे भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, हाई टेम्परेचर। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो, दिखने में तो रिएक्शन लग रही थी परकिंस रिएक्शन की तरह से, ठीक है, ये दिखने में रिएक्शन परकिंस रिएक्शन की तरह से लग रही थी, बट एक्चुअली परकिंस रिएक्शन से डिफर है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कैसे कैसे प्रोसीजर हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। हो जाएगा बच्चों? यस सर। यस सर। तो आज ये हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं, और भी कई सारी रिएक्शंस हैं, बट अब जब भी स्टार्ट करेंगे तो ये अब चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिख लेते हैं। आज हमने 4 रिएक्शन लिखी हैं, और 5वीं रिएक्शन यहाँ से हम लिख लेते हैं। बच्चों 5वीं रिएक्शन जो लिखने जा रहे हैं इसको भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। हमने लिख लिया बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? ये रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन हमने पढ़ ली है, और इसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ 2-3 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, दैट इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का एक कंसेप्ट आएगा। इसके अलावा आपको एक कंसेप्ट मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, और इसके अलावा आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ मेसिटिलीन, मेसिटिल ऑक्साइड एंड फोरॉन।
ये 7-8 रिएक्शंस हैं जो हम पढ़ लेंगे तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी। देन इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। मान के चलो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एसिड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में किसी को कोई डाउट? कृष्णा? ठीक है बच्चों, क्लास एंड करें?